सुबह सुबह उठी और सबसे पहले उठते के साथ ही अपनी मौसी को गुड मॉर्निंग बोल कर दी, प्यार भरी झप्पी। तो इसने अब सबसे पहले किसी की और फिर अपनी मौसी से प्यार करने लगी। तो मैं भी आ गई थी उधर इसके कमरे में। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इसके कमरे की सफाई कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे इसके अलमारी में काफ़ी कचरा भरा हुआ था और धूल इतनी जमी हुई थी कि ये तो देख ही नहीं थी। 6 महीने से इसने कमरा बंद करके अच्छे से पढ़ाई की, ना कमरे की साफ सफाई करने देती थी, ना कुछ बंद कमरे में बस पढ़ाई करती रहती थी। तो मैंने सोचा अब इसका एग्जाम हो गया तो इस कमरे को अच्छे से साफ सफाई कर देती। तो यहाँ पर मैंने सारी बुक्स को अच्छे से निकाला और फिर अलमारी को हटा के अच्छे से साफ करूंगी। तो यहाँ पर मैं तो थक गई थी, फिर मैं नीचे बैठ गई और सारी बुक्स का ढेर है ना मैंने ऊपर तक लगा दिया, सारी बुक्स को खाली किया। देखिए यहाँ पर इसकी अलमारी के पीछे इतना कचरा जमा हुआ था। अगर हम जहाँ झाड़ू पोछा नहीं लगा पाते वहाँ इतनी डस्ट जमा हो जाती कि पूछो मत। तो देखिए इतनी गंदगी भरी पड़ी थी। मैंने इसको झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद इसको डस्टबिन में फेंकने चली गई। फिर दोबारा मुझे यही प्रोसेस करनी थी। यहाँ पर मुझे फिर दोबारा अलमारी खोलने के बाद यहाँ पर सूखा कपड़ा ले गई और सारी रोज साफ करने लगी। तो ये मेरी छोटी बहन की 5 साल की जर्नी में जो उसने MBBS की पढ़ाई की थी, ये सारी बुक्स वही हैं। देखिए हमारी फर्स्ट जनरेशन में डॉक्टर बनी थी। और देखिए जब किसी मिडिल क्लास फैमिली इतनी बड़ी पढ़ाई करता है ना तो बहुत ही सपने सजाते हैं, बहुत उम्मीद रखते हैं। तो मेरे पापा और भाई का बहुत बड़ा सपना था कि मेरी बहन बड़ी होकर डॉक्टर बने या मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो मेरे पापा तो देखिए जब से ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, 8th क्लास में थी, जब इतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती थी। फिर इसने ना जब से पापा का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ ना तो इसने सोचा कि पापा का सपना मैं ही सब पूरा करूंगी। तो इसने इतनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। जैसे कि आजकल की लड़कियां मॉल वगैरह में घूमने जाती है, मेरी बहन ऐसी नहीं है। मैं इसकी जितनी भी तारीफें करूँ ना उतनी ही कम है। ये जब पढ़ाई पे करने पे आती है ना, ये बात उन दिनों की थी जब हमारे घर में पापा बीमार हो गए थे ना, कूलर भी नहीं हुआ करता था, तभी अपने पानी के छींटे अपने चेहरे पे मार मार के पढ़ाई करती थी रात रात भर। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको पढ़ाई करते हुए देखा है। बहुत मेहनती है मेरी बहन। और देखिए यह तरह तरह की बुक्स हमने इसके दरियागंज मार्केट तक जगह जगह, और जो जिस कॉलेज का लोग बाग ड्रीम सपना लेकर रहते हैं उसी कॉलेज में इसका नंबर आया। तो हमारे घर में तो खुशी की लहर। हम इस पापा को बीमार देखकर इतने गमों में या डिप्रेशन में चले गए थे। फिर इसने हमारे डिप्रेशन से हमें बाहर निकाला। ये इसका जब नीट में 15 लाख बच्चों में नंबर आ गया था तो हमने बहुत खुशी मनाई और पापा भी मेरे बहुत ही खुश हुए थे। फिर देखिए यहाँ पर आपसे बातें करते करते मैंने सारी बुक्स इसमें लगा दी। और देखिए यहाँ पर ये सारी बुक्स इसकी मैंने जो कि इसने डीप नॉलेज पढ़ कर रखी थी, मतलब अच्छे से इसने एक एक अंडरलाइन करके पढ़ाई कर रखी थी। तो यहाँ पर मैंने इसकी अलमारी को ना बड़े अच्छे से सजो के रखा। और ये सारी बुक्स वही हैं जो इसने 5 साल के दौरान पढ़ाई करते हुए पढ़ाई की थी। भाई ने इसको कभी भी पढ़ाई के लिए कोई कमी महसूस नहीं होती, चाहे हमने अपने घर में कितनी भी कमी करी हो, पर इसके लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी। कैसी भी कि पढ़ाई के दौरान इस पर कोई वो चीज़ें ना हो, बुक्स ना हो या किसी भी चीज़ की, हमने कैसे भी करके अपने घर को मैनेज करते हुए इसकी पढ़ाई कराई। और देखिए यहाँ पर आपसे बातें करते करते मेरा काम भी फिनिश हो गया। सारी अलमारी में मैंने इसकी बुक्स वगैरह लगा दी। तो यहाँ पर देखिए अब ये इतनी साफ सुथरी लग रही है। मैंने फिर देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से लगा दिया और पूरी अलमारी को फिट कर दिया। अब इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये नाश्ता कर रही थी। इसकी आजकल पता नहीं क्यों चुप चुप सी रहती है ना।